हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ पेपर सब्जेक्ट पॉपुलेशन जेनेटिक एंड एवोल्यूशंस का टॉपिक है जेनेटिक्स ऑफ स्पेसिएशन। सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्पेसीज, स्पेसिएशन, टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, फैलेटिक स्पेसिएशन, एलोजेनस ट्रांसफॉर्म, ऑटोजेनस ट्रांसफॉर्म, ट्रू स्पेसिएशन, स्टेनसिनोस स्पेसिएशन, ग्रेडुअल स्पेसिएशन, मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, मोड्स ऑफ स्पेसिएशन, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ स्पेसिएशन, कंक्लूजन, रेफरेंस। इंट्रोडक्शन देखते हैं। आधुनिक परिकल्पना के अनुसार जाति या स्पेसीज जीवों की वह जनसंख्या और पॉपुलेशंस का ग्रुप है जिसमें इनब्रीडिंग होता है। ये आधुनिक परिकल्पना के अनुसार है जिसमें जाति या स्पेसीज जीवों की जनसंख्या है। ठीक है, जीवों का एक ग्रुप है जिसमें इनब्रीडिंग होता है अथवा इनब्रीडिंग की क्षमता पाई जाती है। उन जीवों में इनब्रीडिंग की क्षमता पाई जाती है, किंतु पॉपुलेशन से इनका रिप्रोडक्टिव रिलेशनशिप नहीं होता है, लेकिन उनके बीच में रिप्रोडक्टिव रिलेशनशिप नहीं होता है। उस जो पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन पाया जाता है वे सब एक दूसरे से रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड रहते हैं। एक ही जाति के सभी जीवों का अगर इनब्रीडिंग का अवसर प्राप्त हो तो उसमें स्वतंत्र जीन प्रवाह होता है, किंतु डिफरेंट स्पेसीज के जीवों में जीन प्रवाह नहीं होता है। जातिकरण एवं विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आबादी विकसित होकर के विशिष्ट प्रजाति बन जाती है। अगला है डेफिनेशन। स्पेसीज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस जनसंख्या का समूह जो एक ही साथ पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है तथा इनब्रीडिंग करके फर्टिलाइजिंग ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो स्पेसीज क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली जीवों की जनसंख्या है। ठीक है, जो इंटरब्रीड करके जो उपजाऊ संतान है उसको प्रोड्यूस करती हैं। अगला है स्पेसिएशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है, स्पेसिएशन कहलाता है। स्पेसिएशन क्या है? स्पेसिएशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। स्पेसिएशन कहलाता है जिसमें एडाप्टेशंस, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस भी इन्वॉल्व होता है। अगला है टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन। पहला है फैलेटिक स्पेसिएशन। एक स्पेसीज का दूसरे स्पेसीज का फॉर्मेशन फैलेटिक स्पेसिएशन कहलाता है। ऐसे स्पेसीज जो दूसरे स्पेसीज में चेंज होने की कैपेसिटी रखती हैं। यह मॉडिफिकेशंस पर्टिकुलर टाइम में होता है। ठीक है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोजेनस स्पेसिएशन। यह चेंज सम फैक्टर के कारण जैसे म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण होता है। इसे ऑटोजेनस स्पेसिएशन कहलाता है। यदि एक ही स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज का कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन के कारण होता है तो इसे ऑटोजेनस कहते हैं। ठीक है, एलोजेनस स्पेसिएशन मैटिंग के कारण चेंज होता है, उसे एलोजेनस स्पेसिएशन कहते हैं। अगला है ट्रू स्पेसिएशन। एक ही स्पेसीज के फ्रेगमेंटेशन से एक या एक से अधिक स्पेसीज का फॉर्मेशन होना ही ट्रू स्पेसिएशन कहलाता है। अगला है स्टेनियस स्पेसिएशन। क्रोमोसोम के अल्टरनेशन की वजह से ही न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है, उसे इंस्टेनियस स्पेसिएशन कहते हैं। अगला है ग्रेडुअल स्पेसिएशन। न्यू स्पेसीज जेनेटिक डाइवर्जन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस के कारण न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशंस ग्रेडुअल स्पेसिएशन कहलाता है। ठीक है।
अगला है मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन इन द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्पेसिएशन। पहला है म्यूटेशंस, किसी जाति के आनुवांशिक लक्षणों या पदार्थों में सडनली चेंज व वंशानुगत चेंज को ही म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, किसी जाति के जीव हैं उसके जो आनुवांशिक लक्षण हैं, आनुवांशिक पदार्थ है, उसमें सडनली चेंज हो जाएगा। ये चेंज वंशानुगत चेंज होंगे, है ना, इसी को ही म्यूटेशंस कहती हैं। अगला है वेरिएशन। म्यूटेशंस के फलस्वरूप जो भी विभिन्नता आती है उसे वेरिएशन कहते हैं। म्यूटेशंस के कारण जो भी विभिन्नता दिखाई देंगे, चेंजेस दिखाई देंगी, उसे ही वेरिएशंस कहती हैं। म्यूटेशंस के कारण जो रिजल्ट दिखाई देता है वेरिएशन कहलाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है फेनोटाइपिक, ऐसे वेरिएशन जो वंशागत नहीं होता है उसे फेनोटाइपिक वेरिएशंस कहते हैं। जीनोटाइपिक वेरिएशन, ऐसे फेनोटाइपिक वेरिएशन जो वंशागत होते हैं उसे जीनोटाइपिक वेरिएशन कहते हैं। अगला है सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस। म्यूटेशंस एंड वेरिएशंस के फलस्वरूप बने नए जीव को सेक्सुअली रिकॉम्बिनेशंस कराने पर नए स्पीसीज की उत्पत्ति होती है, उसे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मूल, जो गधा और घोड़ा का रिकॉम्बिनेशन कराने से बना हुआ एक जीव है। अगला है नेचुरल सेलेक्शंस। म्यूटेशंस व वेरिएशंस सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन से जो नए कैरेक्टर्स बनते हैं वह यदि इन्वायरमेंट के अनुकूल हैं तभी वह जीवित रहते हैं। इन्वायरमेंट में चेंजेस के फलस्वरूप जीव स्वयं में परिवर्तन लाते हैं एंड एक नई स्पीसीज की ओरिजिन होती है। और यदि वह जीव के कैरेक्टर्स इन्वायरमेंट के अनुकूल नहीं होते हैं तब जीव की डेथ हो जाती है। इसे ही नेचुरल सेलेक्शंस कहते हैं। जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर पाता है वही जीव आगे सर्वाइव कर पाता है, वरना उसकी डेथ हो जाती है। उसे ही नेचुरल सेलेक्शंस कहते हैं। अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट। किसी स्मॉल पॉपुलेशंस में एलील की फ्रीक्वेंसी में रेंडमली चेंज हो जाता है जिसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहती हैं, जिसे नए कैरेक्टर्स की उत्पत्ति होती है जो एक नए स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अगला है पॉलीपॉइड। प्रत्येक स्पीसीज का विशेष क्रोमोसोमल नंबर्स होता है। इन क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होता है, अर्थात अधिकता व कमी होने पर भी एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे पॉलीपॉइड कहते हैं। अगला है आइसोलेशंस। इन्वायरमेंट में आए रैंडम चेंज के फलस्वरूप जैसे रिप्रोडक्टिव या जियोग्राफिकल आइसोलेशंस इत्यादि फैक्टर से विभिन्न जाति विशेष के सदस्यों का छोटी छोटी यूनिट या सब स्पीसीज के बढ़ जाने की प्रक्रिया को आइसोलेशंस कहते हैं, जिसके कारण एनिमल परस्पर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में इनकेपेबल हो जाते हैं, जिससे न्यू स्पीसीज की ओरिजिन होती है। अगला है फाउंडर प्रिंसिपल। मायर एंड सेपरेटेड। इसके अनुसार आइसोलेशन से संतान जीन पूल से अलग हो जाती हैं, जिससे न्यू स्पीसीज का निर्माण करती हैं। अगला है माइग्रेशन। जब जीव एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशंस में स्थानांतरण करते हैं तो वह माइग्रेशंस कहलाता है। माइग्रेशन से वातावरण के फलस्वरूप जीव में आंतरिक परिवर्तन होता है, जिससे नए कैरेक्टर्स वाले जीव की उत्पत्ति होती है। नेचुरल सेलेक्शंस, माइग्रेशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन सब का वीडियो टॉपिक वाइज डाला हुआ है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। अगला है मेथड ऑफ मोड ऑफ स्पेसिएशन। पहला है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। जियोग्राफिकल वेरियर के कारण जो स्पेसिएशन होता है उसे एलोपेट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एंटेलोप, स्क्वायरल में जब इनकी पॉपुलेशन के बीच में कोई जियोग्राफिकल वेरियर लाइक म्यूटेशंस RCET से आ जाता है तो इनके एक स्पीसीज से
हेरिस्टाइज, एंटीलोप्स, स्क्वायरल्स एंड वाइट एंटीलोप स्क्वायरल्स, 2 न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगला है पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। एग्जाम्पल के लिए लोडॉन अंडरग्राउंड मस्कीटियो नाम का एक मस्कीटियो था जो अपने ओरिजिनल जो पॉपुलेशन से थोड़े मस्कीटियो अलग हो गए और अलग होकर के रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो गए, जिनके कारण उनमें स्पेसिएशन क्रिएट हो गया। यह है समपैट्रिक स्पेसिएशन। इकोलॉजिक वेरियर के कारण जो स्पेसिएशन होता है उसे समपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई चाइल्ड फिश रिवर में पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ रिवर के किनारे पाए जाते हैं और कुछ रिवर के तली पे पाए जाते हैं, कुछ प्लांट रूट पर फीड करती हैं। इस प्रकार अलग अलग इकोलॉजिकल वेरियर के कारण ही रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस होता है एंड स्पेसिएशंस क्रिएट होता है। अगला है पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। लैंड स्नैल इजालेंट मोरियर नियर इथिलेटिक पर पाया जाता है। यह इजालेंट ओनली 15 km का है, जो अपने ही छोटे से एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स से मैटिंग करने लगे एंड दूर में रहने वाले एनिमल्स से रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड हो गए, जिस कारण से उसमें स्पेसिएशन आ गया। ठीक है, अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेसिएशन। न्यू स्पेसीज की उत्पत्ति होती है। जीव वातावरण के अनुरूप सुरक्षित रहते हैं। जीवों में वेरिएशन आता है। जीव एक नए कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करते हैं। अगला है कंक्लूजन। प्रजाति विकास की यूनिट है। स्पेसिएशन प्रजाति विकास की यूनिट है जो एवोल्यूशनरी परिवर्तन प्रगतिशील की तुलना में अधिक रैंडम है। विकासवादी परिवर्तन की मूल प्रक्रिया है। लास्ट में रेफरेंस देखते हैं। DLA प्राइमर ऑफ पॉपुलेशंस, GM एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको MSc जूलॉजी से जुड़े हुए नोट्स आगे भी मिलते रहेंगे।